हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो है इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th वालों के लिए हिस्ट्री चैप्टर 1 जो है हड़प्पा सभ्यता है, उस चैप्टर का VBI मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाए हैं, इतना ही लाए हैं जितना से हमको जो है बोर्ड एग्जाम में काम चल जाए। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा है, लगभग 2 साल, 4 साल, 1 साल, 5 साल, 6 साल ऐसे कर के पूछा गया है। तो समझिए कि यह जो ऑब्जेक्टिव कितना महत्वपूर्ण है। इसमें से लगभग 2-4 जो है प्रश्न निश्चित ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग जो देखिए बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है। तो देखिए टाइम को व्यर्थ करते हुए जो है स्टार्ट को करते वीडियो। चलिए, प्रश्न संख्या 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए, स्नानागार कहे या अन्नागार, दो चीज़ है, स्नानागार होता है, एक अन्नागार भी होता है। ठीक है, तो वो जो दोनों का जो है साक्ष्य कहाँ से मिला है, यानी कि यहाँ मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जो है राइट आंसर है, मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है लोथल कहाँ स्थित है। लोथल जो है बहुत ही प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता का एक जगह है, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, बड़ा नगर जो है मोहनजोदड़ो है। ठीक, हम राइट वाला को देखेंगे। ठीक है, बाकी सबको छोड़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग का सभ्यता था, किस युग का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग। ठीक है, ये भी दोनों नहीं लगाइएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर कांस्य युग है। ठीक है, इसको ठीक है अच्छा से ध्यान कर लीजिए, क्योंकि जो बच्चा नहीं पढ़ा रहता है वह तुक्का लगाता है, तो ज़्यादातर ऐसा ऑप्शन को जो है टिक करते हैं। ठीक है, तो इसको आप जो है अच्छा से अलग से याद करके रखिएगा कि कांस्य युग का होगा। ठीक है, कांस्य युग। ठीक, उसके बाद हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे, सो पूछ रहा है। हड़प्पा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए है सिंधु, ब्यास, तो ये सब नहीं होगा। नीचे देखिए कौन सा है, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है, रावी नदी का। ठीक है, हड़प्पा रावी है, और क्या कहते हैं मोहनजोदड़ो था वो जो है सिंधु। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन यानी कि खनन करवाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो का पूछ रहा है तो मोहनजोदड़ो का हो जाएगा राखल दास बनर्जी। ठीक है, यदि हड़प्पा का पूछता तो दयाराम साहनी होता। ठीक है, हड़प्पा का पूछता तो दयाराम साहनी होता, बाकी यहाँ पूछ रहा है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो का हो जाएगा राखल दास बनर्जी, जो कि 1922 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, 1922 में, और 1921 में हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सीधे लिखा है, हड़प्पा का उत्खनन किया था, यानी कि किसने किया था। ठीक है, वो पूछ रहा है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। अभी बताया है ना कि हड़प्पा का करवाया था दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो रहे तो राखल दास बनर्जी, यानी कि RD बनर्जी। ठीक है, शॉर्टकट में RD बनर्जी भी लिखा जाता है उसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है मृतकों का टीला होता है। ठीक है, मृतकों का टीला होता है। ठीक, उसके बाद सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी जो हड़प्पा सभ्यता का निवासी थे, जो रहते थे, उन लोगों को जो है लोहा का ज्ञान नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा। किसका, लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक, उसके बाद पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। पुरातत्व में जो है कौन सा नहीं आता, यानी पुरातत्व करने का यानी कि खुदाई करने से हमको क्या प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साहित्य, क्योंकि यह खुदाई का चीज़ नहीं है। सिक्का जो है खुदाई करेंगे, यानी कि खनन होगा तो सिक्का प्राप्त हो सकता है, अभिलेख भी होगा, भग्नावशेष भी होगा। ठीक है, बाकी साहित्य जो है यह एक ग्रंथ है। ठीक है, ग्रंथ होगा, तो ये पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है, तो नहीं कौन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ये सब है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कलिबंगा, ये सब उसका नगर है। बाकी जो विजयनगर है ये वहाँ का नहीं है, हड़प्पा सभ्यता का विजयनगर नहीं है। ठीक, उसके बाद मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द पूछ रहा है, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, किसका, सिंधी भाषा का। मोहनजोदड़ो किसका शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अच्छा हड़प्पा होगा। ठीक है, रब्बा लिखा गया, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया। तो वही बात है, यानी कि स्नानगार या अन्नागार पूछे तो वो मोहनजोदड़ो लगाइएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो से पाया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या, लोथल किस नदी के किनारे, तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन सी। लोथल कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है, गुजरात में है, बाकी किस नदी के, भोगवा नदी के।
उसके बाद क्या है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता था? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? हाँ, मोहनजोदड़ो जो है ये हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। मोहनजोदड़ो का है तो सिंधु नदी, और लोथल का है तो भोगवा नदी, ठीक है। लोथल हो जाएगा भोगवा, भोगवा होगा लोथल, ठीक है। लोथल भोगवा, और रावी हो जाएगा हड़प्पा, ठीक है। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? बताए थे कि राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का किया था, और हड़प्पा का दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राखालदास बनर्जी, ठीक। उसके बाद कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान, राजस्थान, ठीक। उसके बाद निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव यानी कि वही सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसको कई नाम से जाना जाता है, ठीक है, के प्रमुख देवता थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव। शिव जो है प्रमुख देवता सिंधु घाटी सभ्यता का था, ठीक है, शिव। उसके बाद घोड़े का हड्डी का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुतकोत्रा। सुतकोत्रा से जो है घोड़े का हड्डी का साक्ष्य मिला है। साक्ष्य कहने का मतलब ये प्रमाण यानी कि वहाँ साक्ष्य का पहले प्राप्ति हुआ था, ठीक है, उसका मतलब होता है, ठीक। उसके बाद ये हो गया। तो इतना ही प्रश्न था जो कि मोस्ट VVI था, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। हड़प्पा सभ्यता से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इस 20 प्रश्न में के बीच में से ही कोई रहेगा, ठीक है। तो आप इतना भी कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा बेहतर तैयारी हो जाएगा, क्योंकि देखिए बहुत कम समय बचा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट्स लेकर पढ़ते उड़ते नहीं है, तो उनको लिए कहते हैं तो आप लोग जो है वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि खाली इंपॉर्टेंट वाला जो है वीडियो अपलोड होता रहेगा आज से लेकर एग्जाम तक, ठीक है। तो आप लोग वीडियो कहते हैं चैनल को खाली सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और जो भी समय बचा है इस समय में आप जो है अभी से भी कम से कम मन लगा के पढ़ लीजिएगा, तो अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। नहीं तो बस समझिए क्या होगा। तो प्लीज़ आप लोग जो है पढ़िए मन लगा कर, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, ठीक है। तो चलिए जब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।